नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम द काउंसलर शो में। इस काउंसलर शो में हम ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अपने सवाल लेके आते हैं और उन सवालों में कहीं ना कहीं आपको भी अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालों के जवाब मिलते होंगे। तो ऐसे ही कुछ नए सवाल और नए जवाब लेके हम फिर हाजिर हुए हैं और इस कार्यक्रम में जवाब देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर संजय बियानी, जो एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं और द काउंसलर भी हैं, जो कि बच्चों को गाइड करते हैं समय समय पर कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सुधारा जाए, संवारा जाए और अपने करियर में एक अच्छी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश की जाए। तो देखते हैं द काउंसलर शो। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम साक्षी वर्मा है, मैं बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे द काउंसलिंग शो में आने का मौका दिया। ग्रेट। साक्षी, मैं इन दिनों नाम के बारे में स्टडी कर रहा हूँ और मैंने ये देखा है साक्षी बहुत ही पावरफुल नेम है। मेरे को लगता है कि साक्षी नाम जिन लड़कियों का ना, उनका डरना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सर बात मुझे बहुत डर लगती है। आपको बहुत डर लगती है? yes, सर। क्योंकि आपको आपका नाम का मतलब पता नहीं है। साक्षी का मतलब होता है अपने मन को देखना, मन में जो चीजें चल रही है उसका विटनेस बनना। आप अभी बैठे हुए, आपको थोड़ा डर लग रहा है, अब आप उस डर को देख रहे हैं और अपने अंदर जो वाइब्रेशन है उसे फील कर रहे हैं। yes, सर। तो इसका मतलब आप साक्षी बन रहे हैं। तो साक्षी जो बनते हैं ना, क्योंकि हम उसी चोर को तो पकड़ सकते हैं ना जिसे देख ले। कल किसी ने पैसे चुराए और कैमरे में आपने उसे देख लिया, अब पकड़ना आसान हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ चीजें तब कंट्रोल में आती है जब हमें दिखने लगती है। जब आपका मन जो काम कर रहा है वो आपको अगर दिखने लग जाए तो मुझे लगता है फिर आप बहुत ताकतवर होते हो और उस मन को पकड़ने में सक्षम हो जाते हो। ठीक है? yes, तो आप आज प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। चलिए साक्षी, फिर आपका समय चालू होता है अब। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कई बार हम किसी एडमायरल पर्सन से मिलते हैं और हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के कि उनके जैसा बनना चाहते हो। तो होता है ना कि हम उसके तरीके का पाथ चाहिए हमें हमारी लाइफ में। तो हम पूछना चाहते हैं बहुत कुछ, बट हम घबराहट में भूल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट मैं सबको भूल चुकी हूँ। बस मेरा ध्यान डर की तरफ है, घबराहट की तरफ है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साक्षी, इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और ये सवाल तुम्हारी ऊर्जा को खा गए हैं। तुम्हारी स्मरण शक्ति, तुम्हारी याददाश्त सबको एक गड़प कर चुके हैं। तो अगर ये हो रहा है तो क्या कर सकते हो? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विचार बहुत सारे आ रहे हैं, तो विचारों को कम कर दिया जाए। विचार कैसे कम कर सकते हैं? लाइक ऑब्वियसली थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं, आप कैसे कंसंट्रेट करो कि आपको क्या थॉट्स चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा होता है? हाँ, एक ऐसा भी होता है साक्षी कि आप सहज ना हो, आप अपने आप में एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो और आप कुछ और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। मुझे लगता है आप सरल बन जाइए, इजी बन जाइए। मान लीजिए मैं तो सामान्य हूँ, मान लीजिए मैं थोड़ी कम समझदार हूँ, मान लीजिए कि मैं कोई बहुत मॉडर्न नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल साधारण लड़की हूँ। मुझे लगता है ये मान लेने से एकदम सरलता आती है और सरलता से हमारा माइंड किसी को पकड़ने की तरफ नहीं भागता। अदरवाइज हम अपना एक अलग डेकोरम मेंटेन कर रहे होते हैं। तो छोड़ो उस डेकोरम को, आसान और सरल बन जाइए। तो मुझे लगता है फिर आपका आजकल तो चल रहा है कि डेकोरम होना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपको शो ऑफ, आजकल इतने शो ऑफ चल रहे हैं। तो वो तो आप सर आ ही जाता है। वैसा क्यों बनना चाहते हैं? हर आदमी, देखो ये फ्लावर देखो, लाइक आप जैसे सिंपल रहते हो। ये येलो कलर का फ्लावर है ना, कुछ लोग कहे नहीं रेड अच्छा होता है, आप रेड बनो। नहीं भाई, मैं येलो हूँ। कोई पिंक है, वो व्हाइट बनना चाहता है। सब में अलग अलग और खूबसूरती है। कोई पर्सनालिटी का कोई पैरामीटर नहीं है कि मेरे को वैसी पर्सनालिटी बनानी है या मुझे ऐसी बनानी है। सब अलग अलग है। आप देखो ना, फिल्म में सब कैरेक्टर अच्छे लगते हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं एक फिल्म के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी जैसा बनना है, हमें अपने जैसा बनना है। बट सर आसपास के लोग तो होते हैं ना कि अरे यार तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे बन जाओ। सब आपको हमेशा पोक करते रहते हैं कि आप ऐसे कर लो, आप अपने आप को चेंज कर लो। पर अभी आपको बात समझ में नहीं आई ना, इसलिए आप लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पीला फूल पीला ही अच्छा है। वो लाल बने तो ना तो लाल बन पाएगा ना पीला बन पाएगा। सो अपने आप में सहजता रहनी चाहिए, जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर सहजता से फिर आप अपने सवाल भी अच्छे से पूछ सकोगे और लर्न भी अच्छा कर सकोगे।
तो सर अक्सर लर्निंग करने में प्रॉब्लम होती है, हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, बट जब मेन पॉइंट होता है तो हम भूल जाते हैं। हाँ और हमें से कुछ ही पॉइंट्स याद होते हैं, सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है मेरे साथ। हाँ हाँ, तो उसका तो रीजन है ना कि साक्षी के दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो उसे कंसंट्रेट नहीं होने दे रहे हैं। तो तुम्हारा एक दूसरा सवाल ये भी हो गया कि मैं कंसंट्रेट कैसे कर पाऊँ, है ना। तो कंसंट्रेट करने का मतलब है कि अपने माइंड को ये विचार बार बार याद दिलाना, एक समय में एक काम। बच्चों, अपने माइंड को ये याद दिलाना बार बार। जैसे ही माइंड ये धीरे धीरे ट्रेन होने लगेगा, विचार कम आने लगेंगे और साक्षी साक्षी बनने लगेगी। साक्षी अपने विचारों पर नजर डालने लगेगी। जैसे विचार कम हो जाएंगे, यू बिकम ए पावरफुल पर्सन। क्योंकि बुद्ध ऐसे थे जो बहुत बुद्धिमान हो गए थे। बुद्ध इसलिए बने क्योंकि उनके विचार कम हो गए थे, वो निर्विचार की दशा में पहुंच गए थे। आपको ये कोशिश करनी होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी याददाश्त रखें, एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि विचारों को थोड़ा कम किया जाए। और विचारों को कम करने के लिए सहजता को बढ़ाना पड़ेगा। सहज बनिए और विचारों को कम करिए। तो मुझे लगता है कि फिर तुम वास्तव में साक्षी बनोगी और अपने नाम को जो है वो साबित करोगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं कोलकाता से। ओह, कोलकाता, हिस्टोरिकल प्लेस। यस सर। अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, डच आए और कोलकाता साक्षी बने इन सब चीज़ों का। यस सर। तो कोलकाता एक बहुत ही शानदार शहर है। और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता और है। जयपुर कैसा लगता है? जयपुर भी बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली है यहाँ पे। तो अच्छा फील होता है अच्छा कि feel मैं होता है। कुछ किसी अच्छी जगह पे हूँ, वेरी जिससे नाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वेरी नाइस। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सच्चे दोस्त क्या होते हैं और आजकल के समय में हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उनको अपने करीब रख सकते हैं? सच्चे दोस्त, मुझे लगता है साक्षी वो है जो आपको बहुत तेज बुखार हो रही थी और उसको तड़प हो रही थी, वो परेशान हो रहा था, वो आपके पास आया, 2 बार आया, 3 बार आया। सच्चा दोस्त वो भी है जब आप गलती कर रहे थे ना, तो आपको बार बार रोक रहा था, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था, आपको अप्रेज नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि पार्टी में तो कोई भी आ सकता है, आप उन किसी को कुछ ब्रेकफास्ट शेयर करें तो वो आ सकता है। पर मुझे लगता है ये 2 टेस्ट आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और अपने सर जैसे कि हम फॉर्मेलिटी भी तो दे देते हैं ना कि अरे वो बीमार है उसे देख लो जाके। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ कि यार मुझे पता चलता है कि वो बीमार है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ पूछने के लिए कि क्या हो गया, ठीक हो, कब ठीक तक, कब दवा खा रहे हो। तो सर ऐसा क्यों, हम तो ऐसा करते हैं, तो फिर हम दोस्त नहीं, के हैं पर नहीं। साक्षी हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ये फॉर्मेलिटीज है, ये सब्सटेंस है। और फिर मैंने कई दूसरे क्राइटेरियाज भी बताए, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में जाके देखिए कौन के लोग थे जो आपके पास वास्तव में मिल रहे हैं। अभी तो आप हॉस्टल में हैं तो इट इज़ वेरी इजी कि लोग आ जाए, पर अगर आप अलग घर में रहते हैं तो मिलने के लिए जनरली कंसर्न पर्सन ही आएगा। और दूसरा मैंने कहा कि जब आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत ना करने दें, और आप बार बार आपका विरोध करें और आपको करेक्ट करें, तो मुझे लगता है वो सच्चे दोस्त हो सकते हैं। और फिर एक ये भी बात है कि आपको अपने से भी दोस्ती करनी चाहिए, आपको अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। आप खुद के भी दोस्त होते हैं और आप बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जब आपको कुछ अच्छे दोस्त मिले जो आपकी गलती पर आपको रोके टोके और ठीक करे। तो सच्चे दोस्तों को पहचानना चाहिए और सच्चे दोस्तों से फिर दोस्ती भी निभानी चाहिए। ठीक है? यस सर। चलिए साक्षी, आज आप आए स्टूडियो में, बहुत बात की। आपने मुझे मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया आपसे हाँ, पूछने हाँ, का। हाँ, जो मेरी जितनी भी कंफ्यूजन थी सारी क्लियर हो गई। अरे तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से बच्ची ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए। तो अगला सवाल लेने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे आपसे द काउंसलर शो में। द काउंसलर, द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द काउंसलर। जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखिए, ये वो हकीम है जो लफ्जों से इलाज करते हैं। दोस्तों, आज के शो काउंसलर शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच, हमारे साथ में एक स्टूडेंट कल्पना है। कल्पना, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं जयपुर की ही हूँ। वेरी नाइस। और क्या सवाल है आपका? सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम जो लड़कियां होती है, जनरली हमें एक आदत होती है, हमारी एक मानसिकता होती है कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है या हमें कोई कुछ कह देता है
तो हम लोग उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। हम लोग सोचते हैं इसने मुझे ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों हुआ, इसकी जगह ये भी हो सकता था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तो उस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी, हमारा फिजिकल, हमारा मेंटली, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारा डेली रूटीन, काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करता है। वेरी ट्रू। तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए, हम इतना सोचना कैसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि इतना सोचना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, इस मानसिकता को कैसे निकाल सकते हैं? वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और शायद सभी लड़कियों का ये सवाल है, सभी महिलाओं का ये सवाल है। देखिए ना, हमारे पास एक ही फिजिकल बॉडी है कल्पना, इस फिजिकल बॉडी को पीछे से एक मेंटल बॉडी चलाती है, उसको फिर पीछे से इमोशनल बॉडी चलाती है, फिर एक इंटेलेक्चुअल बॉडी है। मुझे लगता है हम एक ही बॉडी नहीं बल्कि अनेकों बॉडीज हैं हमारी। तो महिलाओं के भावनात्मक जो शरीर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसलिए वो जो भी काम करते हैं उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एकदम एक्सटेंसिव वे में काम करेंगे। तो इसका कारण अगर आपने मुझसे पूछा है तो महिलाओं का भावनात्मक होना इसका मुख्य कारण है। तो अब सवाल ये आता है कि किसी गाड़ी में अगर एक्सेलरेटर ना हो तो गाड़ी कितनी धीरे चलेगी। एक्सेलरेटर का होना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें आखिर सफ़र तय करना है, लंबा जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम उस एक्सेलरेटर के साथ में एक विवेक, एक स्टीयरिंग भी होना चाहिए। कहने का मतलब है भावनात्मक शरीर पे विवेक का पहरा होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी भावना जब विवेक के अधीन आ जाती है, विवेक जब भावनाओं पर भारी पड़ता है, तो फिर हमें एक बात समझ में आती है जो हरिवंश राय बच्चन साहब ने कही और मैंने भी कई बार इसको बताया, मन का हो जाए तो अच्छा है और मन का ना हो तो और भी अच्छा है। क्यों भाई, अच्छा क्यों है बताओ ना कल्पना, अच्छा क्यों है? क्योंकि वो चीज़ हमें अंदर से खुशी देती है जब हम हमारे मन की करते हैं। नहीं, मन का ना हुआ तो खुशी कहाँ से होगी? मन का ना हो तो भी अच्छा है। मन का ना हो तो वो तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, क्योंकि उसमें ईश्वर की रजा है। क्योंकि कई बार मुसीबतें आएगी, वो मुसीबतें इसलिए आएगी कि आपको मजबूत बनाए। कई बार मन का काम नहीं होगा और मन का जब नहीं होता ना तभी लर्निंग होती है, तभी हम नॉलेजेबल बनते हैं। कल मुझे किसी ने बताया कि कुछ बच्चे सीख ही नहीं रहे क्योंकि अभी उनकी लाइफ में समस्याएं नहीं आई है। जिस रोज समस्याएं आएगी ना वो अपने आप सीखने लग जाएंगे। मुझे लगता है सीखना भी एक प्रोसेस है, इसलिए हमेशा मन का हो जाए ना तो हमारा कोई भी विकास नहीं होता। इसलिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, कुछ लोग तो होंगे जो हमें हर्ट करेंगे, वो हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। कुछ काम होंगे जो हमारे होंगे नहीं, वो हमारे को सिखाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। जब ये गहरी बात हमारे विवेक में, हमारे इंटेलेक्ट में उतर जाती है, तब फिर हम उसको आसानी हो जाती है और हम ज़्यादा बुरा नहीं मानते। क्योंकि सब इंसान अलग अलग तरह के हैं, सभी अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हमारे को ये सभी लोग इसीलिए हैं कि ये हम सीख सके, हम अपना डेवलपमेंट कर सके। तो सब हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। सर आपने बोला कि ईश्वर जो कई बार हमारे मन की नहीं होती, तो ईश्वर का मर्जी होती है वो। तो हम हमारे जैसे कई बार होता है ना कि कोई काम हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो हम बोलते कोई भी बोल देता है कि शायद नहीं होना लिखा होगा, कि शायद ऐसा ही होना लिखा हुआ होगा, तो हम लोगों को गुस्सा आ जाता है। तो उस टाइम जो दिमाग में आते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि ये बुरा है, ये ऐसा हमारे हित में नहीं करता, ये कोई भी काम भगवान के लिए बोलते हैं कि कभी हमारे लिए तो कुछ अच्छा करता ही नहीं है। तो वो उतना गुस्सा, उसको टेम्पर को कैसे रोका जाए कि हम उनके बारे में, क्योंकि वो हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलत बोल दिया, तो उस चीज़ को कैसे। तो गलत बोल दिया उसका कारण है ना कल्पना, समझो, क्योंकि आपकी वो समझ नहीं है। क्योंकि ईश्वर आपको ताकतवर बनाना चाहता है भाई, इसलिए वो काम अभी हो नहीं रहा है। अरे जो किसी को बड़ा काम उसी को तो दिया जाएगा ना, जो छोटी छोटी समस्याओं से गुजर चुका हूँ। ये ट्रेनिंग देने का तरीका है गॉड का। अगर ये बात समझ में आ जाते हैं, देखिए आपके फादर आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो हमेशा आपके मन मुताबिक काम नहीं करते, वो बार बार आपको ट्रेनिंग देते हैं और वो इसलिए देते हैं कि ताकि बाद में आप और ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। तो ये उसको एक ऐसा तरीका समझिए, इसे ऐसा मैकेनिज्म समझिए। देखिए ना, ये जब पीले रंग का फ्लावर लगा होगा ना तो बहुत हवाएं चली होगी, रात को बहुत ठंड पड़ी होगी और इस ठंडक ने ही इसको ऐसा शेप दिया है। अगर ये बोलता है इतनी ठंडक क्यों है, तो फिर इसको ये शेप ही नहीं मिल पाता। प्रकृति ये सब सिखा रही है, प्रकृति समस्याएं देती है, प्रकृति
बारिश देती है, तेज तूफान देती है, और उस तूफान के कारण ही पेड़ों का विकास होता है और उनकी लंबाई बढ़ती है। जब ये गहरी बात समझ में आ जाती है तब हम सबको अच्छा समझने लगते हैं, है ना, और हम बहुत आसान हो जाती है लाइफ। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि बच्ची ने कितना सटीक सवाल पूछा जो हम सब महिलाओं की, बच्चियों की या लेडीज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम हर बार बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं और हमें बुरा लगता है। तो सच मानिए कि ये जो हर्ट होना है, ये बुरा लगना है, ये इमोशनल पावर जो है ये महिला शक्ति के पास ही है। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ हम छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और फिर जल्दी से मिलेंगे एक अंतराल के बाद। द काउंसलर। नमस्कार दर्शकों, छोटे से अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं किया हो, हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी उस चीज़ का नहीं होता है, तो हमें कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज़ चलती है कि अगर ये चीज़ फेल हो गई तो ये होता है ना कि लोग ये भी कहेंगे या फैमिली वाले भी कहेंगे कि आपने गलत कर दिया, या हमें भी होता है कि हमारे इस चीज़ की वजह से काफ़ी लोग भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि एक चीज़ हम अकेले तो करते नहीं है। लेकिन हमें पता है, हमें एक चीज़ और है कि अगर हम किसी चीज़ को फुल एफर्ट्स के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं चाहे 75% सक्सेसफुल वो होती है, सक्सेसफुल धीरे धीरे बढ़ती है, बट सक्सेसफुल स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तो होती है। तो वो जो डर होता है ना, वो कई बार हमें कई चीज़ें करने से रोक भी देता है। तो उस डर को कैसे कम किया जाए? वो डर क्यों आता है उस समय? कल्पना, डर आने का सीधा सा कारण है कि हम डर इसलिए रहे क्योंकि हमारा नज़र काम नहीं होने पे लग गई या काम होने पर लग गई। काम का नहीं होना या काम का होना, दोनों पे मेरा अधिकार नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तब फिर हमारा पूरी एनर्जी काम पे लग जाती है, और यही सफलता का राज है। तो आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी पूरी नज़र, अपनी पैनी नज़र कार्य की कुशलता पर रखिए, पूरा ध्यान अपना काम पे रखिए। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इस बात पे पूरा विश्वास कर लीजिए, क्योंकि एक्शन से रिएक्शन आता है। आप आए कल्पना, और आज आपने शो पे एक शानदार सवाल पूछा है। मुझे लगता है ये सवाल आपका अपना सवाल था और आपके खुद की लाइफ से निकला था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही सर, सही थे। क्योंकि मैंने जब PCM ली तो हमारे घर में मेरे पापा आर्मी में है, मम्मा है आर्ट्स से हैं, तो सबको लगा भाई PCM इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए कि आपकी स्ट्रॉन्ग स्टडी होनी चाहिए, आपका लर्निंग पावर अच्छा होना चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी करना आना चाहिए। और 11th-12th में इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं गई तो सबने बोला नहीं आप आर्ट्स ले लो, आगे ग्रेजुएशन के लिए आर्ट्स ले लो। मैंने कहा नहीं, 11th-12th में अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं ना, हम BSc में अच्छा कर लेंगे। तो उसके लिए बोले नहीं आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो फिर भी मैं अभी BSc कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? हाँ, अभी मेरे को है कि भाई मुझे केमिस्ट्री से आगे जाना है। वेरी नाइस। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो नंबर पे इतना फोकस मत करिएगा और उस सब्जेक्ट को एंजॉय करिएगा। आज आप आए, थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया, मेरे मन के सवाल भी पूछे अपने द काउंसलर शो पे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने अपने सारे जितने डाउट्स थी वो सब क्लियर कर लिए। थैंक यू सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और वास्तव में आपके सवाल अच्छे थे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों, किस तरीके से इन स्टूडेंट्स ने अपने मन के सवाल डॉक्टर संजय बियानी जी के समक्ष रखे और उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने उनके जवाब दिए। तो मेरे मन में एक बात याद आती है कि जीवन पथ पर गिरते उठते चलना है, बढ़ जाना है, जो बीता था अच्छा ही था, फिर काहे पछताना है। तो देखिए दोस्तों कि आपके जीवन में आज जो भी घटित हो रहा है वो बहुत अच्छा है। घबराइए मत, पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर के साथ अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करते रहिए और फोकस कीजिए। जो आज हो रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मंशा समाई हुई है और जो होगा आगे भी अच्छा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।